आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ इस तरह के बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं बगैर किसी ताख़िर के। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहें आप इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से साइज़ को ले लेंगे। ये थ्री डॉट जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से यूट्यूब साइज़ को ले लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हमारा यूट्यूब साइज़ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई सा भी कलर आपको जो अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम ये कलर को रख लेते हैं। उसके बाद फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ये गोल वाला सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम पूरा बड़ा कर देंगे इतना। उसके बाद फिर सही का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये ऑप्शन जो देख रहे हैं हम यहाँ पर पोजीशन के बटन जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक मर्तबा ऊपर क्लिक करेंगे और एक मर्तबा नीचे, तो ये अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ये कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर इसको हम कुछ इतना बड़ा रख लेंगे। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ये पोजीशन का जो बटन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मर्तबा ऊपर और एक मर्तबा नीचे क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो कलर अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम ये कलर ले लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको अपने हिसाब से उसको रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा कर देंगे।
छोटा करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी ताला लॉक कर देंगे। इसको हम सबसे नीचे ला करके बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से यही सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा कर देंगे। उसके बाद फिर ये पोजीशन को बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मरतबा ऊपर और एक मरतबा नीचे क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम ये वाला कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो है इसको हम यहाँ से एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से कुछ बड़ा करके यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम ये लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये सब को हम जोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबको हम टिक यहाँ से कर देंगे। उसके बाद फिर इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये सब को हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको हल्का सा छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से यही सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे। उसके बाद ये पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर एक मरतबा ऊपर और एक मरतबा नीचे तो करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये वाला पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद इसके मदद से हम इसको इधर ले आएंगे, इतना बड़ा रख लेंगे। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से यही कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ये कॉपी का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम यही कलर को ले लेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम ये कलर को ले लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये कॉपी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। करने के बाद फिर ये पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और एक मरतबा ऊपर और एक मरतबा नीचे क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देते हैं। उसके बाद फिर ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये कलर को ले लेते हैं। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
उसके बाद फिर ये लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये दोनों को हम तीनों को ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर ये शेप के ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम यही सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद फिर ऊपर उठाएंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा इतना रख लेंगे 10। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं वाइट कलर का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको वाइट कर देंगे। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम बैठा देंगे। उसके बाद फिर ये कॉपी का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये दोनों को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद अब ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको मिटाने के बाद स्टार को ले लेते हैं। ये स्टार है, इसको हम ले लिए। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम बड़ा कर देंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। आप जितना चौड़ा रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। आने के बाद इसकी ऑपेसिटी को हल्का सा कम कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉपी का ऑप्शन पर यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये दोनों को हम ताला लॉक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। अगर आप खूब इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज के मुख्तसर से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।